क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करते हैं, समझते हैं। फिगर दे रखी 6.42। यदि रेखाएं पी क्यू कौन सी रेखा? ध्यान से देखो, पी यहां स्टार्ट होती है, क्यू इसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू और आर एस कहां है? ये हो गई, ठीक है। आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, और ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दिख रहा है। पीआरटी दिया है 95 डिग्री का, बिल्कुल सही है। और ये एंगल दिया है 75 डिग्री का। पूछा कौन सा है? एस क्यू टी, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? कैसे करेंगे देख लो। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, जब भी एक नियम होता है, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ? अच्छा, होते तो हैं। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? नहीं मालूम? इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। खोपड़ी से खोपड़ी लग गई, वर्टिकली अपोजिट। समझ में आया? देखो सीधे सीधे अपोजिट है ना। और हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक के सर पे दूसरे का सर लग गया, ठीक है। हिंदी में वर्टिकली अपोजिट। देखो ये इधर है और ये अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट दिख रहा है ना। हाँ, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम क्या? ये वाली लाइन लिख देंगे। क्या लिखा है? लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट टी। तो लिख दो पी क्यू एंड आर एस, लाइन शुरुआत में और लिखा, लाइन वर्ड लिख लो। आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। देख के ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करती है, सो दैट, इसलिए। अब इनके नाम बताओ। पहले वाले का नाम क्या लिखेंगे बताओ? इसका नाम PTR। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। रीजन भी लिखोगे, क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट। तो यहां लिख दूं? यहां तो जगह मैंने खत्म कर दी, तो यहां लिखे दे रहा हूं, है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिख देंगे ना आप, ये लिख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो ये एक एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये क्लियर हो गया कि जितने डिग्री का ये एंगल आएगा उतनी डिग्री का। बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है, अब मूव करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर मतलब इसे ऊपर पहुंचा देते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर ये एंगल कितने का है? 40। ये कितने का है? 95। तो ये वाला एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? कैसे निकलेगा? ये सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम बताओ। RPT। किसी को भी आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल T। समझ में आया? तो फटाफट R की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू कितनी है? 95। T की वैल्यू हमें निकालनी है। अरे 180 लिखना है ना, ये 180। तो एंगल T इक्वल टू हो गया बेटा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, 135। इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस कर दो, 45। तो ये हमें पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का निकल आया? 45 का। समझ में आया नहीं आया? तो इसी तरीके से अब एंगल ये वाला कौन सा? इसके सामने वाला STQ, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। किससे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बनाई थी ना, इक्वेशन 1 से। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? चलो ठीक है, और मूव कर लो। थोड़ा छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं हम, लगता है आजकल। दूर से देखे इतना बड़ा लिख रहे हैं ना। ये जगह बन गई हम लोग। हाँ, अब देखो ये कितने डिग्री का हो गया बेटा? 45। ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकाल लेंगे। तो लिख दो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल
टी एस क्यू। अब टी एस क्यू लिख दिया इसलिए एंगल टी टी की तरफ वाला हो गया। जिस ट्राइंगल को लिखेंगे उसी के एंगल ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। तो एंगल टी प्लस एंगल S एस प्लस एंगल Q क्यू इज इक्वल टू 180 रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम क्या लिखोगे, एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो लिख दो टी की वैल्यू कितनी निकली है, एस टू क्यू क्यू। इसे पूरा ही लिखे दे रहा हूं, एस टी क्यू, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कितनी निकली 45। एंगल एस की वैल्यू कितनी है 75 और एंगल क्यू की फाइंड करनी है, कर देंगे जी, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये इधर तक है, ठीक है, काम चलाओ। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करो, 120 को माइनस करो 60 डिग्री, यानी एंगल Q कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। Q का पूरा नाम है एंगल TQ। STQ लिखा हुआ है। अरे STQ लिखा है, SQT SQT है तो SQT कर लो, SQ। बताओ समझ में आ गया, हाँ कोई कान में फ्यूजन है, नहीं नहीं है, फिर ठीक है।